जो लोग ज्यादा सोते हैं उनके लिए कृष्ण की वाणी। जब दुनिया उठकर सपने बना रही थी, तू रजाई में अपनी किस्मत सजा रहा था। जिस नींद को तूने आराम समझा था, वही नींद तेरी जिंदगी खा रही थी। रुको एक पल, क्या तुमने आज भी अलार्म बंद करके दोबारा सोने की कोशिश की? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं बस 5 मिनट और 5 मिनट और? तो आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सीधे भगवत गीता से निकली है। ये कहानी है अर्जुन की नहीं, ये कहानी है तुम्हारी। ये कहानी है उस इंसान की जो सोता रहा जबकि उसकी जिंदगी चलती रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जगाया था। आज वही कृष्ण तुम्हें जगाने हैं। अंधकार का जाल यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो रोज अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त, सुबह का वक्त, बर्बाद कर देते हैं। विकास एक सामान्य परिवार से था। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। उसके सपने बड़े थे पर कोशिशें शून्य। माँ दरवाजा खटखटाते हुए, विकास उठ बेटा, 8 बज गए, कब तक सोएगा? विकास रजाई खींचते हुए, बस 10 मिनट। माँ रात को देर से सोया था, यही 10 मिनट उसके हर दिन का हिस्सा था। रात को सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब सीरीज, सुबह को नींद। उसके दोस्त रोहित ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी, प्रिया एक स्टार्टअप में काम कर रही थी, पर विकास जब रात को जाग कर रील देखता था, सुबह को कहता था नसीब ने धोखा दिया। जो वक्त था खुद को बनाने का, उसी में वो ख्वाबों को खो दिया। गीता का पहला पाठ, 3 गुण। गीता वचन अर्थ, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। गीता 14.10 अर्थ, हे भारत, कभी रजगुण प्रबल होता है, कभी तम गुण और कभी सत्व गुण। भगवान कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में 3 गुणों की बात की है, सत्व, रज और तम। गुण के केला हार पर एक अल्फा क्वेश्चन, स्वभाव जीवन पर प्रभाव, सत्व ज्ञान, प्रकाश, जागरूकता, सुबह जल्दी उठना, कर्म में लीन रहना। रज इच्छा, जोश, बेचैनी, बहुत काम सोचना पर टालते रहना। तम आलस्य, नींद, अंधकार, सोते रहना, काम से भागना, अज्ञान में डूबे रहना। विकास तमस गुण में था। तम का मतलब सिर्फ नींद नहीं होता, तम का मतलब होता है अंधकार। वह अंधकार जो इंसान को खुद से दूर कर देता है। जब इंसान 9-1-0-1-1 घंटे सोता है बिना कारण, तो वो सिर्फ आराम नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वृंदावन में एक संकेत, वह आवाज जो हर कान को सुनाई नहीं देती, वह आवाज जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जिन्हें जागने की जरूरत होती है। यमुना के किनारे बांसुरी बजती है, कान्हा की आवाज दिल को जगाती है। जो सोया है वो खोया है दुनिया से, पर कृष्ण की वाणी उसे ढूंढ लाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, विकास तुम यहाँ हो, पर तुम्हारी जिंदगी वहां चल रही है बिना तुम्हारे। विकास हैरान होकर, प्रभु आप यहाँ? श्री कृष्ण, मैं हमेशा यहाँ हूँ, पर तुम कहाँ हो? जब सूरज उगता है तुम सो रहे होते हो, जब दुनिया अपना काम शुरू करती है तुम रजाई में होते हो। क्या यही वह जीवन है जो तुम जीना चाहते थे? गीता वचन, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। कठोपनिषद 1.3.14 अर्थ, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो मत रुको। यह संदेश सिर्फ विकास के लिए नहीं था, यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे नींद को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादा नींद के असली कारण, कृष्ण का विश्लेषण। भगवान कृष्ण विकास से पूछते हैं, श्री कृष्ण बताओ विकास, तुम इतना क्यों सोते हो, सच बताओ। विकास शर्मिंदगी से, प्रभु शायद थकान होती है या फिर कुछ करने का मन नहीं होता। श्री कृष्ण गंभीरता से, यही तो समस्या है, जब इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता तो वह नींद में भागता है, नींद उसका भागने का रास्ता बन जाती है। अत्यधिक नींद के 5 मुख्य कारण गीता की दृष्टि से। 1, लक्ष्यहीनता। जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता तो उठने की इच्छा शक्ति भी नहीं होती। 2, तम गुण का प्रभाव, अनुचित आहार, रात को जागना, नेगेटिव विचार, ये सब तम बढ़ाते हैं। 3, जिम्मेदारी से भागना। जो इंसान जीवन की जिम्मेदारियों से डरता है वह नींद में शरण लेता है। 4, कर्म भय। असफलता का डर इंसान को कर्म करने से रोकता है और वो सोता रहता है। 5, आत्मज्ञान। जो इंसान अपनी क्षमता नहीं जानता वह मेहनत का मतलब भी नहीं समझता। संघर्ष का बीज। कृष्ण विकास को दिखाते हैं समय का दर्पण। समय
विकास क्या कर रहा था, दुनिया क्या कर रही थी। सुबह 4 बजे गहरी नींद में, साधु संत ध्यान में, किसान खेत में। सुबह 5 बजे अलार्म बंद, फिर सोया। जिम करने वाले उठ गए। सुबह 6 बजे सपनों में खोया, बर्ड्स चर्पिंग, बच्चे स्कूल गए। सुबह 7 बजे करवट बदल रहा है, ऑफिस जाने वाले तैयार हो रहे हैं। सुबह 8 बजे माँ आवाज दे रही है, सो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स की मीटिंग शुरू। सुबह 9 बजे अब उठा, लेटे लेटे फोन देखा, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह 10 बजे देर से उठकर पछताया, आधा दिन बीत गया, दुनिया आगे निकल गई। जब सूरज उगा और तू सोया रहा, तब दुनिया ने एक कदम और बढ़ाया, तेरे हिस्से का वक्त भी बीत गया और तू रजाई में किस्मत रोता रहा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का आलस्य। कृष्ण विकास को एक कहानी सुनाते हैं। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन का धनुष गिर गया, वह रथ में बैठ गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसके मन में भय, मोह और आलस्य ने घर कर लिया। अर्जुन कुरुक्षेत्र में भयभीत होकर, हे माधव, मेरा मन व्याकुल है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं ये युद्ध कर सकता हूँ, मुझे सबसे बड़ी नींद आ रही है, जीवन से पलायन की नींद। एक गीता वचन, प्लेब्यम मास मगम पार्थ नैतत्व ये पद्यते। गीता 2.3। अर्थ है पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरा था, आज वही कृष्ण तुम्हें झकझोर रहे हैं। तुम्हारा कुरुक्षेत्र तुम्हारा बिस्तर है, तुम्हारी रजाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण विकास से, विकास अर्जुन का धनुष जमीन पर था, तुम्हारी जिंदगी जमीन पर है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, तुम्हारे सपनों में धूल है। मैंने अर्जुन को उठाया था, अब तुम्हें उठने का वक्त है। अर्जुन ने भी एक पल मुंह मोड़ा था और कृष्ण की वाणी ने उसे जगाया था, तू भी अर्जुन है, इस युग का योद्धा, बस नींद का पर्दा हटा बाकी है। जागरण का मार्ग। कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह विकास को बताते हैं जागृति के 7 सूत्र। सूत्र 1, स्वधर्म को पहचाना। अथ गीता वचन फा स्वे स्वे कर्मणे भीरता संसिद्धि लभते नरा। गीता 18.45। अर्थ, अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। जब तुम्हें अपना काम पता होगा तो सुबह उठना आसान हो जाएगा। जो इंसान नहीं जानता कि उसे क्या करना है, वह बिस्तर में आश्रय ढूंढता है। पहला कदम, अपना उद्देश्य खोजो। एक कागज पर लिखो, मैं ये क्यों जीना चाहता हूं। सूत्र 2, सात्विक आहार। गीता वचन है, आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। गीता 17.7। अर्थ, प्रत्येक प्राणी का प्रिय आहार 3 प्रकार का होता है। जो लोग रात को भारी खाना खाते हैं वे सुबह नहीं उठ पाते। जो लोग जंक फूड खाते हैं उनमें तम गुण बढ़ता है। सात्विक आहार, हल्का, ताज़ा, प्राकृतिक खाना, रात को हल्की दाल रोटी, कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं। सूत्र 3, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय। ये वह समय है जब वातावरण में सत्व गुण सबसे अधिक होता है। ऋषि मुनि, योगी, महापुरुष सभी इसी समय उठते थे। रिसर्च भी यही कहती है, जो लोग सुबह 5-6 बजे उठते हैं वे प्रोडक्टिविटी में 40% आगे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो आंखें खोली, उसने दुनिया को पहले देखा। जब तारे अभी आसमान में थे, उसने जीवन का रास्ता खोजा। सूत्र 4, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। एत गीता वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। बहुत से लोग इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें डर होता है, क्या होगा, सफल होगा या नहीं। कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो, बस उठो, बस काम शुरू करो। फल की चिंता कल करना, आज बस एक्शन में। सूत्र 5, इंद्रियों को वश में करो। एक गीता वचन, इंद्रियाणा ही चरता यन्मनो नुविधीयते। गीता 2.67। अर्थ, जो मन इंद्रियों के पीछे भटकता है वह बुद्धि को डुबो देता है। रात को फोन, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, यही सब इंद्रियों को बिगाड़ता है। जब रात को 12 बजे तक रील्स देखोगे तो सुबह 5 बजे उठना असंभव है। इंद्रिय संयम का मतलब है रात 10 बजे फोन बंद, सुबह 5 बजे जागना। सूत्र 6, ध्यान और प्रार्थना। हर सुबह 5 मिनट भगवान के सामने बैठो। ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे। जब तुम कृष्ण का नाम लेकर उठोगे तो तमस गुण टूट जाएगा। श्री कृष्ण, जो मुझे याद करते हुए उठता है उसके दिन में मेरी कृपा होती है, पर जो नींद में ही रहता है उसके जीवन में मैं कहाँ प्रवेश करूं। सूत्र 7, आत्मज्ञान। ईथवचन था, आत्मानुवृद्धि।
गीता सार अर्थ खुद को जानो। जो इंसान खुद को जानता है वह जानता है कि समय ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन की नींद इक्वल्स 24 घंटे। अगर तुम 3 घंटे एक्स्ट्रा सोते हो, साल में 1095 घंटे बर्बाद, यानी 45 दिन, एक पूरा 1.5 महीना। इन 45 दिनों में कोई आईएएस बन सकता है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई किताब लिख सकता है। 21 दिन की यात्रा। कृष्ण विकास को एक चैलेंज देते हैं, 21 दिन। श्री कृष्ण विकास 21 दिनों का साथ दो, बस इतना। हर रोज 5 बजे उठो, मुझे याद करो, अपना काम करो। 21 दिन बाद तुम खुद नहीं पहचानोगे। दिन विकास की दिनचर्या। बदलाव कोट। एक 3 मुश्किल से उठा, झुंझलाया, पर उठा। पहली जीत खुद पर। डे 4-7 अलार्म पर उठना शुरू। योगा की कोशिश, थकान कम, एनर्जी बढ़ी। डे 8-1-4 सुबह की दिनचर्या बनी। पढ़ाई शुरू, माइंड क्लियर, फोकस बढ़ा। डे 1-5-2-1 स्वाभाविक रूप से 5 बजे आंख खुली। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, डायरेक्शन। पहले दिन उठना कठिन था, पर जीत का स्वाद मीठा था। 21वें दिन जब सूरज उगा, विकास खुद भी उगा था। वापस आना सपनों से। विकास की आंखें खुली। स्वप्न टूट गया था, पर कृष्ण की आवाज दिल में थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। पहली बार उसने अलार्म को स्नूज नहीं किया। पहली बार वह उठ बैठा। विकास खुद से धीरे से, कृष्ण मैं सुन रहा हूं, आज से नहीं टालूंगा। खिड़की के बाहर सूरज उग रहा था, पंछी गा रहे थे, और पहली बार विकास उनकी आवाज सुन पा रहा था। जब उठा वो सुबह को पहली बार, तो लगा जैसे नई जिंदगी मिली। जो नींद में था वो जागा था आज। कृष्ण की कृपा हर पल थी संगी। कृष्ण का अंतिम संदेश, गीता वचन, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। गीता 2.48 अर्थ है धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। श्री कृष्ण वॉइस ओवर। गोल्डन लाइट में तुम पूछते हो, कृष्ण मैं इतना थका क्यों रहता हूँ? मैं कहता हूँ क्योंकि तुम गलत चीजों में एनर्जी लगाते हो। रात को स्क्रीन पर, सुबह को बिस्तर पर। ऊर्जा वहां जाती है जहां ध्यान जाता है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ, फिर देखना नींद अपने आप कम हो जाएगी। यह सच है। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है वह रात को सोने से पहले सोचता है कि सुबह जल्दी उठना है। जो इंसान जिंदगी से उत्साहित है उसे अलार्म की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बनाए है कि बिस्तर से उठने के लिए तुम्हें फोर्स न करना पड़े। जो जिंदगी से मोहब्बत करता है उसे नींद नहीं, सुबह का इंतजार होता है। जो अपने सपनों से जुड़ा होता है उसे अलार्म की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। दोस्तों, आज की ये कहानी, विकास की कहानी, असल में हम सभी की कहानी है। हम सभी कभी न कभी उस बिस्तर में थे, उस रज़ाई में थे, पर कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है। गीता वचनात् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादे। गीता 6.5 अर्थ खुद को खुद ही ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। आज रात एक काम करो, फोन रात 10 बजे बंद करो, अलार्म सुबह 5 बजे का गाओ। उठकर पहले कृष्ण का नाम लो। 15 मिनट कोई किताब पढ़ो। एक काम जो टाल रहे थे वो आज करो। बस यही 5 कदम, और 21 दिनों में तुम एक अलग इंसान होगे। उठ जा, बहुत सो चुका है। तेरे सपने तेरा इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण की वाणी कानों में गूंजे। नई सुबह, नई राह, सब तैयार हैं। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।